अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको खाना कैसा पसंद है, तो ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग होंगे जो बोलेंगे थोड़ा सा तड़केदार, मतलब थोड़ा मसालेदार हो तो मज़ा आता है खाने में। ना बहुत ज़्यादा तीखा हो ना बहुत मीठा हो, सबका कॉम्बिनेशन हो और थोड़ा खट्टा मीठा सा एकदम टेस्ट हो तो अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है ऐसा खाना। तो यही चीज़ हमारी लाइफ में होता है। बहुत सीधी सिंपल लाइफ चल रही होती है तो बड़ी नॉर्मल लगती है, मतलब है ही क्या लाइफ में यार जीने के लिए, ऐसा लगता है। लेकिन अगर लाइफ में स्ट्रगल है तभी आप जी रहे हैं। स्ट्रगल है तो आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रगल नहीं है तो आप वहीं रुके रहेंगे। क्योंकि जब स्ट्रगल होता है लाइफ में ना, तो वो एक ऐसी टाइम होती है कि या तो आप हार मान के बैठ जाएंगे या तो फिर सीधा दौड़ लगा देंगे। तो अगर आप हार मान के बैठे हुए हैं, फिर से एक बार खड़े हो जाइए और दौड़ लगा दीजिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन आते हैं, अप एंड डाउन्स, जो आपको कई बार लगेगा कि अब आगे कुछ भी नहीं है, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वही शायद वही पॉइंट है जहाँ पे आपके सारे रास्ते खुले हुए हैं। वही एक रास्ता है जहाँ पे आप शुरू से शुरू कर सकते हैं। अगर यूँ कहें तो कई बार होता है ऐसा कि हमें सब कुछ मिल गया, ऐसा लगता है, तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत। मतलब हमें सब कुछ मिल गया तो फिर हमें किसी चीज़ की नीड नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की, आलस हो गया, हमें कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जब मैं अभी से 4 साल पहले की बात है, ठीक है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रैसेस होते थे, मतलब इतना ज़्यादा होता था स्किन का प्रॉब्लम। तब मैंने जो है तो मतलब ऐसा होता था सब्जी भी काटनी तो मुझे ग्लव्स लगा के काटना पड़ता था, इतनी ज़्यादा मैं परेशान थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं आया। जब तक दवाइयाँ खाती थी तब तक ठीक होता था, 15 दिन भी दवाइयाँ नहीं खाई तो फिर अगेन वही प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्यों होती है। फिर मुझे थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज भी हो कि लीवर से रिलेटेड होती है सारी प्रॉब्लम, खाने पीने के डिस्टर्बेंस से होती है सारी प्रॉब्लम। फिर मैंने इसके सोल्यूशंस को भी ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयाँ तो मुझे असर कर ही नहीं रही थी, ठीक है। तो अगर शायद असर कर जाती तो मैं इतना ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं सर्च करती और इन चीज़ों को नहीं समझ पाती। फिर मैंने थोड़ा सा योगा सीखा, योगा किया और मैंने देखा कि हाँ वो मुझे असर डाल रहा है। फिर मैं कई आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत दवाइयों के बारे में भी सुना। तो वो दवाइयाँ जब मैं मेडिकल स्टोर पे लेने जाती थी तो वहाँ पे मुझे एक बार मतलब वो जो भैया थे मेडिकल स्टोर वाले, कई बार मैं जैसे दवाइयाँ लेने गई तरह तरह की स्किन से रिलेटेड, तो मैं खुद जैसे सर्च कर लेती थी और मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ें अच्छी है, बहुत सारी इस पर मतलब सर्च करती थी अच्छे से। फिर उसके बाद मुझे लगता था ये दवाई मुझे लेनी है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी। तो मैं उनको जैसे बताती थी किसी चीज़ का नाम, तो ये बोलते थे कि मतलब आपकी उम्र को देख कर ऐसा लगता नहीं कि आपको आयुर्वेदिक का इतना नॉलेज होगा। तो उनसे एक ही चीज़ मैंने बोला कि जब प्रॉब्लम आती है ना भैया, तो नॉलेज भी साथ लाती है। तो दोस्तों ये मतलब ये लाइन शायद मेरे जीवन में हमेशा तब से अभी तक कंटिन्यू आ रही है कि जब भी कोई दिक्कत आती है तो मैं एक बार सर्च जरूर करती हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आई है, और उस चीज़ को एक बार ढूंढती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है और बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। नहीं मिले बेस्ट तो हर एक को थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ। फिर जिसमें मुझे रास्ता, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ से मैं निकलूंगी तो अपने रास्ते को पा जाऊंगी, फिर वही रास्ता मैं अपनाती हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, टेंशन है, परेशानियां हैं, तो खत्म नहीं हुई लाइफ। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे इस लाइफ से। सो टेंशन अगर है लाइफ में, थोड़ा सा सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ थी, किसकी वजह से आई, क्या चीज़, क्या मिस्टेक हुई हमसे, कैसे सुधारें उसे। और बहुत सारी चीज़ें देखा करिए, मोटिवेशनल देखा करिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और अगर आपकी प्रेरणा जो है ये अंदर से है तो वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर जाएंगे। और जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, उतने बड़े बड़े सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के। सो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो आपको 2-3 काम जरूर करना है। पहला काम तो बहुत बेसिक है कि जिस भी वजह से आप टेंशन में रहती हैं तो कुछ दिन के लिए उन टॉपिक्स को, उस पर सोचना बंद कर दीजिए। कई बार महिलाएं होती हैं घर पे जो कुछ रिलेशनशिप को लेकर टेंशन में होती हैं, कई बार बच्चों के लिए टेंशन में होती हैं, तो थोड़े समय के लिए ना मेडिटेशन करिए, शांति से बैठिए और सोचिए कि ये लाइफ में आपका एम क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है, ये तो आपको करना ही है। फिर अपने टेंशन को कम करने के लिए एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। नहीं मन करता तो भी करिए। कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें जो होती है ना, मन नहीं करता फिर भी करनी चाहिए, और जो बुरी चीज़ें होती है ना, बहुत मन करता है करने को फिर भी नहीं करो। मना करो अपने आप को कि नहीं ये नहीं करना, हमें ये करना है। नहीं मन करता है
कोशिश करिए करने की। मोबाइल में देखिए बहुत सारे वीडियोस एक्सरसाइज की, क्या आपके लिए अच्छा है। अगर आप टेंशन में हैं तो कुछ ऐसे मेडिटेशन करिए, कुछ ब्रेन एक्सरसाइज क्या क्या है वो सर्च करिए, उससे रिलेटेड चीज़ें देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सुकून लगेगा। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे माइंड हमारा डिटॉक्स होता है, चीज़ें जो हमारी चीज़ें घूम रही होती है दिमाग में, ओवर थिंकिंग होती है, हम कई चीज़ें बहुत सोच रहे हैं, पूरा दिन घर में काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग में चल रहा है, हम प्रेजेंट नहीं होते, हम जहाँ पर होते हैं दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना है वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना है। दूसरा क्या काम करना है आपको? दूसरा काम करना है आपको घूमना है, लोगों से मिलना है। अगर आप अकेले रहते हैं घर पे, ठीक है, तो घर में कई लोग हैं तब तो सबसे बातें करिए, बैठिए। अगर वहां भी मन नहीं लग रहा, थोड़ा देर बाहर निकलिए, अपने फ्रेंड्स बनाइए। फ्रेंड्स क्यों बनाना? क्योंकि आप फ्रेंड्स एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप अपनी बातों को कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नए फ्रेंड्स हैं और आप अपने घर का चालू कर दीजिए, जिस भी बात कोई भी प्रॉब्लम चालू कर दीजिए, नहीं। पहले बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। आप पहले देखिए वो फ्रेंड आपका उस लायक है जिसको आप वो बात बता पाएँ। बात जरूरी नहीं है कि अपनी बताएं ही, लेकिन नॉर्मल फ्रेंड जरूर बना लीजिए। थोड़ा सा साथ में घूमिए, थोड़ा बाहर निकलिए, नेचर के पास चलिए। कुछ नहीं है आपके आसपास, गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है, वॉक करके आ जाइए। सब्जी लेने निकल जाइए शाम को। छोटी छोटी चीजें हम चेंज कर देंगी, लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगी। तीसरी चीज, कुछ नया सीखिए, कुछ भी नया सीखिए। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है वो सीखिए, क्राफ्टिंग सीखना है वो सीखिए, डांसिंग सीखना है वो सीखिए, नहीं आता मोबाइल से सीखिए। कुछ नहीं तो कुछ ऐसा सोशल ग्रुप बना लीजिए, कुछ एक्टिविटीज करिए, ठीक है, लोगों से मिलिए। तीसरा काम, कुछ ना कुछ पैशन फॉलो जरूर करिए, ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा, ठीक है। चौथा, रिलेशनशिप पे वर्क करिए। रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत जरूरी है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, हक करिए उन्हें अपने गले से लगा के। हम टाइम नहीं देते बच्चों को, हम बहुत केयर करते हैं, बहुत फैसिलिटी देते हैं, बहुत सुख देना चाहते हैं उनको, टाइम को छोड़ के हम टाइम नहीं देते। हम बैठते नहीं, पूछते नहीं है बच्चों को कैसा लगा आज, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, क्या स्कूल में मैम ने पढ़ाया, नहीं देते हम ध्यान। दीजिए। जितना हमारा कनेक्शन हमारी फैमिली में बढ़ेगा ना, हस्बैंड के साथ टाइम बिताइए। हस्बैंड के साथ नहीं बनती, बहुत लोग की नहीं बनती, घूमने निकल जाइए, ऐसे ही वॉक पे निकल जाइए, धीरे धीरे बनने लगेगी। अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए, कहाँ पे लैकिंग हो रही, कहाँ पे कमी हो रही है। जरूरी नहीं है कि कमी सिर्फ सामने वाले के अंदर ही होगी, अपने अंदर झांक के देखिए क्या कमी है, बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। आपके अंदर भी कमी है, क्योंकि भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, इंसान से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन अगर हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं तो हम आगे बढ़ने के हमारे रास्ते नज़र आने लगते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को देख के नज़रअंदाज कर देते हैं या ये फील करते हैं कि गलतियां हम कर ही नहीं सकते, तो समझ लीजिए हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, बस वहीं तक का था। क्योंकि जब तक हम सुधारेंगे नहीं अपने आप को तो आगे की लाइफ और मुश्किल हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों जब हम इस गहराई पे जाएंगे ना तो आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें ही लाइफ को चेंज कर सकती हैं। बहुत पैसा है लोगों के पास, सुख है, सुकून नहीं है, बिस्तर है, नींद नहीं है। तो जो सुकून है ना वो अपने जीवन में लाइए। जो लोग आपको दिखते हैं यार इनके पास नहीं है, गरीब है, थोड़ा दान कर दीजिए उन्हें। अगर आसपास नदी है आपके घर की, जाइए बैठिए, नदियों की आवाज़ सुनिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गरीब हैं, बहुत सारी ऐसी जगह मिलती है जहाँ गरीब लोग बैठते हैं, कुछ उनको दान कर दीजिए। मंदिर जाइए, मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बैठते हैं, ऐसे देखिए कि इनको किस चीज़ की नीड है, हम इनके लिए क्या हेल्प करते हैं। छोटी छोटी हेल्प लोगों की करना स्टार्ट किए, सुकून अपने आप स्टार्ट हो जाएगा मिलना, और एक ऐसे लेवल पे आप पहुँच जाएंगे ना, जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। बहुत छोटी छोटी बातें दोस्तों, लेकिन जीवन में बहुत मैटर करती हैं। एक बार करके देखिए इन चीज़ों को, बहुत अच्छा लगेगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की बातों से अगर आप कुछ सीखते हैं और करते हैं, आपका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मैं सभी महिलाओं को यही एक चीज़ बोलूँगी कि अपनी लाइफ से टेंशन को थोड़ा सा दूर रखिए, घर का माहौल अच्छा रखिए, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, कुछ नई नई चीज़ें सीखिए, फ्रेंड्स बनाइए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।